साथियों हार्टन डेली क्विज का यहाँ पे 9वां क्विज है और यहाँ पर 293 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, हो सकता है मेरे से कोई मिस्टेक हुई है तो अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है कमेंट में वैसे लिखा करें ताकि उस क्वेश्चन को मैं देख सकूँ क्या गलती हुई है। और ये हार्टन में सभी एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, चाहे SCTC हो, प्रोग्रामर हो, डाटा इंटरप्रेटर जो भी हो। देखिए 294 क्वेश्चन है, द सेंट्रल प्रोसेस ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। आंसर क्या आएगा इसमें? ऑप्शन 4 थी गए, मैं आपको एक ही आंसर बोलूंगा जो होगा। आंसर आएगा सी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। यानी कि क्या? कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी मेमोरी और ऑल ऑफ द अबव, यानी कि नन ऑफ तो है ही नहीं है तो आएगा सी। यानी ऊपर वाले जो है, यहाँ पे बोथ भी लिखा सकता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान करना आपने। ये ऐसे भी लिखा सकता है A एंड B, समझना आपको, वहाँ पे क्वेश्चन फुल मिल सकते हैं आपको। 295वां क्वेश्चन रहेगा, जो प्रोसेसर ऑफ ऑल कंप्यूटर्स वेदर माइक्रो मिनी माइंड फ्रेम मस्ट हैव। आंसर यहाँ पे दिए गए हैं 4 और लेकिन आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि प्राइमरी स्टोरेज, ALU, कंट्रोल यूनिट और ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी इसका उत्तर आता है। प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर पूछा है। अगला है 296 क्वेश्चन, द फर्स्ट एट सिस्टम हैव। ये क्या कहता है? द फर्स्ट AT सिस्टम हैव, ये क्या है? फर्स्ट AT सिस्टम कौन सा है जो रखता है, क्या रखता है? देखिए इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 296 का आंसर आएगा सी, यानी कि 16 बीट ISA BOS, बस ठीक है। 297 क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पर, ए डिजिटल कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। यानी कि डिजिटल कंप्यूटर होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो आंसर यहाँ पे आएगा इसका डी, यानी कि काउंटिंग पर डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, गणना पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 298 है, हाउ मैनी टाइप ऑफ स्टोरेज लूप एग्जिट इन मैग्नेटिक बबल मेमोरी। क्वेश्चन वहाँ पे इंग्लिश में आएंगे, यहाँ पे मैं हिंदी में किसी किसी क्वेश्चन को वैसे बता देता हूँ, लेकिन आपको इंग्लिश में ही याद करना, इंग्लिश में आपके याद होने चाहिए, इंग्लिश में आपको मिलेंगे, तो हिंदी की लालसा ना रखें। 298 क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देते हैं, हाउ मैनी टाइप ऑफ स्टोरेज लूप एग्जिट इन मैग्नेटिक बबल मेमोरी। हाउ मिल जाता है, कितने पूछा, आपको पता है कितने पूछा जाता है? आंसर आएगा इसका डी, यानी कि 4, यानी कि डी आएगा। आंसर आएगा इसमें 2, यानी कि 2। हाउ मेनी टाइप ऑफ स्टोरेज लूप, यानी कि 2 टाइप ऑफ स्टोरेज, 2 टाइप के स्टोरेज लूप होते हैं, ठीक है। अगला है 299वां क्वेश्चन, द लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर विद ए कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड। इसको क्या कहा जाता है? आंसर आएगा पहला ही, यानी कि ए, यानी कि नेटवर्किंग, लिंक करना, लिंक कर दो इसको, वैसे कहा जाए आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक कर दो, तो ये कहा गया द लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर विद कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड। विद, जो कंप्यूटर है उसको विद कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ अगर लिंक कर दिया जाए उसको क्या बोलेंगे? नेटवर्किंग। यानी कि नेटवर्किंग नहीं है भाई, इसमें तुम्हारे ये बोलते हैं ना, और जो एग्जाम होते हैं नेटवर्किंग के माध्यम से होते हैं, ऑनलाइन, आपको देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 300 रहेगा, स्टैंडर्डेशन जो भी है, और स्टैंडर्डाइजेशन जो भी है भाई, मीन्स इसका मतलब क्या होता है आपको बता दो, समझ लीजिए भाई, इंग्लिश वीक है हर बार, ये आपको मैं बताता हूं। आंसर आएगा इसका बी, यानी कि 2, ठीक है, एंड बी आंसर आएगा कैपेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स। 301 क्वेश्चन होगा, विच मेमोरी इज नॉन वॉयलेंट एंड मे बी रिटन ओनली वंस। आंसर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर आएगा सी, यानी कि SRAM। आपने रैम सुना, रोम सुना, लेकिन यहाँ पे SRAM आपको अब पहली बार सुना होगा। ये क्या होती है? नॉन वॉयलेंट एंड मे रिटन ऑन वॉइस, ये मेमोरी होती है जो देख, विच मेमोरी इज नॉन वॉयलेंट, कौन सी मेमोरी वॉयलेंट नहीं है भाई? देखिए SRAM रैम, ठीक है। 302वां क्वेश्चन रहेगा, फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग लीगल डॉक्यूमेंट विच एप्लीकेशन पैकेज वुड बी मस्ट यूजफुल। कौन सा यूजफुल रहेगा इसमें? क्रिएटिंग एंड एडिटिंग लीगल डॉक्यूमेंट विच एप्लीकेशन, किस एप्लीकेशन में तो होते हैं? देखते यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग में आपको पता होगा, आप एडिट करते हो, डॉक्यूमेंट के बारे में जिक्र किया गया है, सीधा अंदाजा लगा लो आप इन चीज़ों का, ठीक है। जब वर्ड में सेव करते हैं डॉक्यूमेंट सेव लिखा आता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इस एप्लीकेशन को बड़ी आसानी वर्ड प्रोसेसिंग हम बोलते हैं। 303 क्वेश्चन रहेगा, वर्ड प्रोसेसिंग इज यूज फॉर। अब यहाँ पे उल्टा पूछ लिया भाई, थोड़ा सोच लो, ये वर्ड प्रोसेसिंग यूज किसके काम आता है? यहाँ पे वही बात आ गई,
डी आ गया आंसर, यानी कि फोर्थ आंसर है क्रिएशन, स्टोरेज, एडिटिंग ईटीसी ऑफ टेक्स्ट, वही आ गया ना। थोड़ा थोड़ा घुमाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 304, द एनालॉग कंप्यूटर डील डायरेक्टली विद, ये क्या कहता है एनालॉग कंप्यूटर डील डायरेक्टली विद, किसके साथ डील करता है? आंसर आएगा बी, यानी कि मेजर्ड वैल्यूज ऑफ कंटिन्यूस फिजिकल मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगला क्वेश्चन 305, ट्रांसफर ऑफ वाज इन्वेंटेड इन ट्रांसिटर बोला, ट्रांसिटर वाज इन्वेंटेड, आंसर आएगा इसका डी, यानी कि 1948। इनवाइट सुना आपने तो इन्वेंटेड मतलब यही है भाई, कब वो जो भी आया है कुछ उसका मतलब यही है। ठीक है, ट्रांसिटर 1948। 306 क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द, आंसर आएगा इसका सी, यानी कि नो नंबर ऑफ गेट्स। क्वेश्चन नंबर 307 रहेगा, 1 के बिट इक्वल टू, ये क्या कहता है 1 के बिट्स होता है किसके बराबर होता है? आंसर आपको बता दें, इसका आएगा सी, यानी कि 1024 बिट। अगला है 308, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, पहला माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस किया गया था, आंसर आएगा ए, यानी कि 1971। क्वेश्चन नंबर 309, इन द पास्ट माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन ए पार्टिकुलर सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन द यूएस companies and the Japanese companies who have been charged with dumping microchip in US. What is meant by the word dumping? जब ये चीज़ आपको कंपनीज यूएसए शब्द मिल रहा, जापान लिखा मिलेगा आपको, तो आपने लिखना है सेलिंग बिलो कॉस्ट, बी आंसर आएगा इनके सेलिंग बिलो कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 310 आ चुका है यहाँ पर, और द बिगेस्ट मैन्युफैक्चर वर्कस्टेशन इज, ये क्या रहेगा? आंसर आएगा इसका ए, यानी कि सन माइक्रोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 311 है, बड़े बड़े क्वेश्चन आने शुरू हो चुके हैं बीच बीच में। और इट हैज़ बीन फाउंड दैट अबाउट 30% ऑफ पीपल फील कंप्यूटर एनर्जीज, जो भी है आउट ऑफ दीज अबाउट 3 to 5% सफर फ्रॉम सीरियस कंप्यूटर फोबिया। What is the technical name in this feeling of fear? आंसर आएगा सी, यानी कि भाई साइबर फोबिया। क्वेश्चन नंबर 312 पे आ चुके हैं, नेटवर्किंग इज ए कनेक्शन ऑफ 2 और मोर, आंसर पहले आएगा भाई कंप्यूटर सिस्टम। ये नेटवर्किंग की वहाँ पे बोला गया था कंप्यूटर लिंक करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम जो भी क्या जोड़ते हैं उसको नेटवर्किंग बोलते हैं, यहाँ पे उल्टा दे दिया। नेटवर्किंग इज ए कनेक्शन और 2 और मोर, भाई 2 चीज़ों के बीच में या अन्य में, तो क्या बोलेंगे कब, तो कंप्यूटर सिस्टम, तो वही बात आ जाती है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के मिलते हैं। 313 क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पे, टूडे मदरबोर्ड टाइपिकली यूज, टूडे मदरबोर्ड टाइपिकली यूज कौन सा यूज होता है? यहाँ पे देख लीजिए भाई, बी आंसर आएगा इनके बेहतर पिन मॉड्यूल्स। 2003 के क्वेश्चन कर रहा हूँ ऑफिस 2003, ध्यान रखें इस बात का। क्वेश्चन नंबर 314 आ चुका है, मेमोरी एक्सेस इन RISC आर्किटेक्चर इज लिमिटेड टू इंस्ट्रक्शंस, आंसर आएगा सी, यानी कि STA एंड LDA। क्वेश्चन नंबर 315 आ चुका है, व्हाट वाज द निकनेम ऑफ द कंप्यूटर यूज बाय अमेरिकन्स इन 1952 फॉर देयर एच बॉम्ब प्रोजेक्ट, निकनेम क्या था उसका जो अमेरिका ने 1952 में जो यूज किया था? आंसर आएगा सी, यानी कि MANIAC। ठीक है, मैंने जो भी देखते हैं भाई इसका MANIAC, ये ध्यान कर लो भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 316 आ चुका है, ए स्टैक पॉइंटर इज, स्टैक पॉइंटर क्या है? आंसर आपको बता दें यहाँ पर, आंसर आएगा ए, यानी कि ए 16 बिट रजिस्टर इन द माइक्रो प्रोसेसर दैट इंडिकेटेड द बिगिनिंग ऑफ द स्टैक मेमोरी। अगला क्वेश्चन आ चुका है 317वां, इफ ए कंप्यूटर इज ऑन बट डज नॉट रिस्पॉन्ड ऑन टू सिस्टम रीसेट, व्हाट इज इट सेड टू बी?
ये क्या कह रहा है भाई, यदि एक कंप्यूटर इज ऑन, कंप्यूटर ऑन करे बट मगर डज नॉट रिस्पॉन्ड, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता टू ए सिस्टम रीसेट, और व्हाट इज इट सेड टू बी, तो इसमें आंसर आएगा 3 यानी कि हैंग, HUNG हैंग, हैंग हो गया भाई, ठीक है। और 318 क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द इंस्पेक्टिव पर्सनल कंप्यूटर डू नॉट हैव एनी डिस्क और डिस्केट ड्राइव, व्हाट इज द नेम ऑफ सच कंप्यूटर, इसका क्या नाम आएगा भाई, होम कंप्यूटर हम इसको बोलेंगे। 319वां क्वेश्चन आ चुका है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली इज ए खालिस्तान क्वांटिटी, आंसर यहाँ पे क्या आएगा, डिजिटल, क्या है ये, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली, चिल्ड्रन है वो क्या है, क्वांटिटी, आंसर आएगा डिजिटल क्वांटिटी, ठीक है, बी। 320वां क्वेश्चन और उस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, यहाँ पे 9 क्विज खत्म हो जाएगी। 1-2 वीडियो में क्विज में कम क्वेश्चन आए हैं, आगे से ज़्यादा आएंगे, ध्यान रखना है। क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉग्स टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, आंसर आएगा बी यानी कि UNIVAC, ठीक है। और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए और कमेंट करिए, किस क्वेश्चन पर डाउट है जरूर कमेंट करना आपने भूलना नहीं है।